Hey, hello, my dear CA final students. Welcome to the channel. So, as you all know that we are continuously discussing your integrated case scenario. In that very series here, I am with your ICS number 15. चलिए ICS नंबर 15 करने से पहले आपको पता है हमेशा की तरह सीधा MCQ देखेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरा केस स्टडी पढ़ने की। पहला MCQ, Sista and Associates Chartered Accountants were already appointed for stock audit by audit committee for the 5 branches. 5 ब्रांच के लिए आपको एज अ स्टॉक ऑडिटर के लिए हमने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। फिर सिस्टा एंड एसोसिएट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द सेम ब्रांच। इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर आप कहीं के इंटरनल किसी भी तरह की ऑडिट कर रहे हो, स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, तो आप उसी ब्रांच के उसी ईयर के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नहीं बन सकते। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना होगा। चलिए ढूंढते हैं। पहला कहता है एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप अपॉइंटमेंट क्योंकि आपको ऑडिट कमेटी ने ऑफर नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बात सही है, बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, आप सही वाला रीजन ढूंढिए, मैं भी देखती हूँ। I think option number 4, Sister and Associate Chartered Accountant cannot accept the appointment as the audit firm, should not take the statutory audit while they are associated with internal assignment in the bank during the same year. Exact वही लाइन जो मैंने बोली थी वो बोल रहा है। दूसरा कहता है whether the bank management is authorized to appoint and fix the remuneration of statutory auditor। देखिए आपके क्लियर कट उसमें बुक में मेंशन्ड है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, किस बैंकिंग कंपनी के केस में कौन करेगा, नेशनलाइज बैंक के केस में कौन करेगा, उस हिसाब से। तो ऑप्शन उस हिसाब से देखते हैं। पहला कहता है बैंक मैनेजमेंट कैन नॉट फिक्स रेम्यूनरेशन एंड सेम इज पार्टनर रेजोल्यूशन इन द ईजीएम ऑफ द बैंक। ये तो पूरा सही कह रहा है कि मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता ये सब। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन बड़ी बड़ी बातें एजीएम में तय की जाती है। तो पहला तो सही कह रहा है, फिर भी मैं दूसरा पढ़ लेती हूँ। दूसरा कहता है कैन अपॉइंट नहीं, गलत है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता। तीसरा कहता है सिस्टा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनको स्टॉक ऑडिट के लिए ऑडिट कमेटी ने रखा था, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए भी ऑडिट कमेटी करेगी। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं कि इसको इसने रखा तो उसको भी वही रखेगा, ठीक है। फोर्थ वाला कहता है कि इन लोगों को आपने सिस्टा वालों को स्टॉक ऑडिट के लिए रखा था ऑडिट कमेटी ने, तो बैंक मैनेजमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने आ गया। ये कोई गेम थोड़ी चल रहा है, दीज आर रूल्स, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ थर्ड इज you have been asked by your senior to verify high value cash deposit। आपके सीनियर ने आपको कहा कि हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट को वेरीफाई करके आइए। तो व्हाट पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट्स विल यू वेरीफाई एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द ब्रांच। पहली बात तो ये आपको अपने आप को कॉन्करेंट ऑडिटर समझ के आंसर देना है। कॉन्करेंट ऑडिटर को कौन होता है? जो कॉन्करेंट ऑडिट होती है वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, तो उस दौरान आपको अगर कुछ मिलता है तो आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि वो गलती वापस ना हो, क्योंकि अब आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह ऐसे नहीं कि अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करके दे देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हैज टू वेरीफाई द डिटेल्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू। सेकंड कहता है केवाईसी भी वेरीफाई करो, अच्छा ये भी कर लेंगे। थर्ड कहता है कि सब कुछ करो, केवाईसी भी करो, हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट का नेचर क्या है, क्यों हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या थी, कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या है, और रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपर्ली और नॉट। भाई सारी बातें कह रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाकी सबने टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दी है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ओके। Fourth one, how the discrepancy of not preserving the intimation of cash remittance to currency chest by Kanpur branch of the bank should be dealt by concurrent auditor in its report। ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी आई है कानपुर ब्रांच में, तो कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करेगा? मैंने आपको अभी बताया कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से जाके संपर्क करेगा और इंश्योर करेगा कि आगे से वो गलती ना हो। तो देखिए ढूंढो इसको कहाँ पे। रिपोर्ट द मेजर इरेगुलरिटी, नहीं, वेरीफाई द डिटेल्स, क्यों, हम क्यों करें, मैनेजमेंट का काम है। तीसरा माइनर इरेगुलरिटी समझते हुए इग्नोर कर दो, नहीं माइनर भी नहीं थी। फिर कहता है इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन कीजिए ब्रांच मैनेजर से और इंश्योर कीजिए या चेक कीजिए कि आगे के ऑडिट पीरियड में इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस वाज योर फोर्थ एमसीक्यू ऑफ ICOS नंबर 8। सो इंटीग्रेटेड केस बेस्ड एमसीक्यू, sorry, it was not 8th, it was 15th। so integrated case based MCQ 15th is completed in this video. Almost we are done with the half of the MCQs. So for continuing further, stay tuned. Thank you, see you in the next video.